जम्मू के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू द्वारा आज एक ऑर्डर निकाला गया और जिसमें ये लिखा है कि गांधीनगर हॉस्पिटल को डिक्लेयर किया जा रहा है टेम्परेरी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के बीच में। और इस ऑर्डर के तहत ये भी लिखा है कि जो ओपीडीज़ हैं उसको क्लोज़ कर दिया गया है और ऑल कंसल्टेंट, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, उनको ये एडवाइस किया जा रहा है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको डिस्चार्ज किया जाए और उनको रेफ़र किया जाए किसी और सेंटर के बीच में। इस सब के ऊपर बातचीत करते हैं और इस सब के ऊपर क्या कहना है मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल का। नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए क्या प्रोविज़न है, नॉन कोविड पेशेंट्स को किस तरह से आगे जो अलग अलग सेंटर्स हैं वहाँ पर भेजा जाएगा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। कोविड-19 के केसेस में एक मैसिव सर्ज देखने को मिल रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कई सारी रिस्ट्रिक्शंस और कई सारी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल्स के ऊपर भी पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक चेक है। ऐसे में आज हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इंदिरा बटियाल जी। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह गांधीनगर हॉस्पिटल को टेम्परेरी कोविड-19 हॉस्पिटल डिक्लेयर अभी किया गया है और आने वाले समय में अगर इसको पूरी तरह से कोविड-19 हॉस्पिटल के बीच में तब्दील कर दिया जाता है तो क्या अब कमिंग टाइम में जो स्ट्रैटेजी है वो रहेगी और किस तरह से जो अरेंजमेंट्स हैं वो रहेंगे। बातचीत करने के लिए मैम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू मैम, किस तरह की स्ट्रैटेजी आपके द्वारा बनाई जा रही है? एक तरफ नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ रहे हैं और गांधीनगर हॉस्पिटल ऐसे में किस तरह से तैयार है, और अगर यहाँ पर कोविड-19 हॉस्पिटल इसको पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया जाता है, अभी तो टेम्परेरी बेसिस पे इसको किया गया है, तो ओपीडी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है और क्या मैकेनिज्म आपने? देखिए, अगर ये कम्प्लीटली कोविड-19 हॉस्पिटल बन जाता है तो नेचुरली ओपीडी तो बंद करनी पड़ेगी हमें। तो बाकी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया हुआ कि कौन सी कैटेगरी का पेशेंट कहाँ पे रखना है। मैम, किस तरह से तैयार है गांधीनगर हॉस्पिटल, क्योंकि अगर कोविड हॉस्पिटल इसको डेडिकेट कर दिया जाता है परमानेंटली तो इसमें ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कैपेसिटी है यहाँ की। जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं खास तौर पर उनको इनिशियल वेंटिलेटर्स की भी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो किस तरह से तैयार है हॉस्पिटल? ठीक है, ये कोविड के लिए हमने 90 बेडेड डेडिकेट किए हैं। तो उसमें ये है कि कोई 43 बेड्स हैं फॉर हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के लिए। मैम, इससे पहले भी जब लास्ट ईयर कोविड था तो यहाँ पे ओपीडी को बंद किया गया था, तो फ्यूचर में अगर ओपीडी को बंद किया जाता है तो क्या प्रोविज़न है उन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि रेगुलरली वो यहाँ पर आते हैं और पहले भी ये देखा गया था कि वो सफ़र हो रहे थे कहीं ना कहीं, तो क्या उनके लिए बैकअप रखा गया है, कहाँ पर उनको रेफ़र किया जाए? पहले भी जब ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था तो सरवार हॉस्पिटल और राजीव गांधी हॉस्पिटल में वो नॉन कोविड हॉस्पिटल थे। पेशेंट वहाँ पे रूटीन चेकअप के लिए जा सकते हैं, नॉन कोविड पेशेंट्स। मैम, कोविड के इस दौर में जब लास्ट ईयर कोविड शुरू हुआ था, एक बार फिर मेरा यही सवाल रहेगा, तो टेलीफोनिक भी कई सारे पेशेंट्स थे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर रहे थे, क्या इस किस्म की कोई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है आपने और आपकी टीम ने, कोई ऐसा सोचा है? नहीं, ऐसा तो है, कोई भी किसी भी डॉक्टर को वो कोई भी फ़ोन करके पूछ सकता है। मैम, जिस तरह पेशेंट्स हैं, कोविड-19 के पेशेंट्स हैं या फिर अगर नॉन कोविड पेशेंट्स भी हों, अगर उनको नॉर्मल सा वायरल भी आ रहा है तो एक क्योस देखा जा रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज आपके द्वारा रहेगा और क्या उनको आप कहना चाहेंगे, किन किन चीज़ों का वो ख्याल रखें? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी इस टाइम है, लोगों को चाहिए कि पैनिक ना करें, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें, उसके मुताबिक डॉक्टर उनको जैसे एडवाइस करेंगे वैसे उनको करना चाहिए। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो ये हमारे साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर की मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंदिरा बटियाल जी इस समय बातचीत में मौजूद थी और क्या स्ट्रैटेजी है इनकी और किस तरह से गांधीनगर हॉस्पिटल तैयार है, इसके ऊपर खास बातचीत आज हमने की। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ।